नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जब हम रोड्स के ऊपर ड्राइव करते हैं तो सड़कों पे अनेकों वाहन मिलते हैं। हमारे जानने वाला कोई भी नहीं होता है। ये बड़ा इत्तेफाक है कि कोई आपका जानने वाला मिल जाए। कुछ दूर तक ही साथ चलता है क्योंकि हम सबके डेस्टिनेशन अलग अलग है। हाँ, अगर हम साथ ही जा रहे हैं फिर तो डेस्टिनेशन पॉइंट तक साथ साथ जाएंगे, जो मीटिंग पॉइंट है वहीं पे मिलेंगे, तो वो एक अलग स्थिति है। इन जनरल जब भी हम रोड पे ड्राइव करते हैं तो जो भी गाड़ियाँ मिलती हैं हमको सड़कों के ऊपर, वो हमारी जानने वाली नहीं होती हैं। और हम हर गाड़ी के साथ सटा के नहीं चलते हैं, एक डिस्टेंस रखते हैं ताकि अगर अचानक अगले ने ब्रेक मारा किसी अगली घटना को देखते हुए, उसको तो नहीं पता पीछे कौन सी गाड़ी सट के आ रही है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अगली गाड़ी के साथ डिस्टेंस रखें ताकि समय रहते हम भी ब्रेक लगा लें। सटा के चलाएंगे तो गाड़ियाँ टकराएंगी, टकराएंगे तो झगड़ा होगा। अब कुछ गाड़ियाँ बड़ी भी होती हैं, उनके पीछे कुछ संदेश लिखे होते हैं। वो संदेश हमारे लिए वार्निंग होते हैं। जैसे उसमें जो सभ्य लोग होते हैं वहाँ तो लिखा होता है कीप डिस्टेंस। ठीक है, कीप डिस्टेंस तो एक अच्छी गुण बात है। कुछ पे लिखा होता है अपनी औकात में रहो। यानी वो जो गाड़ी होती है ना, बहुत बड़ी वाली गाड़ी होती है, डंपर स्टाइल की गाड़ी होती है, और उसका ये कहने का मतलब होता है कि अगर हमारे नज़दीक आए और हमें ब्रेक लगाया तो तुम्हारी गाड़ी अंदर घुस जाएगी पीछे, मेरा तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए वो साफ साफ लिखा होता है अपनी औकात में रहो। ये एक सैंपल है जो हमारी ज़िंदगी में भी काम आता है। हमारी ज़िंदगी में भी हर तरह के लोग होते हैं, हर व्यक्तित्व के लोग होते हैं, हर प्रतिष्ठा के लोग होते हैं, हर अप्रोच हर सोर्स के लोग होते हैं। अब ये हमको देखना है कि कहाँ हमको डिस्टेंस में रखनी है, कहाँ मित्रता बनानी है। मित्रता भी एक लेवल तक ही बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा सटने से दिक्कत होती है। और अगर किसी को हमने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, हमने उसकी बड़ी आवभगत कर दी, बड़ी इज्जत कर दी, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर उसकी ज़िंदगी में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। वो कहता है अरे फालतू है, बहुत ज़्यादा पीछे लगता है। अरे हम तो तुमको इज्जत दे रहे हैं एक अपने व्यवहार के हिसाब से कि तुम एक अच्छे इंसान हो, हम तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। तुम तो फिर वही निकले, तो फिर हम तो डिस्टेंस ही मेंटेन करें, वही ज़्यादा बेटर है। हाथ जोड़ दें, ठीक है भाई, वो उतना ही बार रखेंगे जितना बार तुमको बुरा ना लगे। ज़्यादा इज्जत दे देंगे तो तुम इज्जत रास नहीं आएगी। किसी पिक्चर में एक डायलॉग भी था कि ज़्यादा इज्जत रास नहीं आ रही, हम तेरे साथ रिश्ता बना रहे हैं। तो ये सब ज़िंदगी के गुण हैं, अवगुण हैं, और ज़िंदगी के सैंपल्स हैं जो हमको आगे का दिशा निर्देशन देते हैं कि क्या करना उचित है, क्या अनुचित है। अब एग्जाम्पल्स हैं, मुहावरे हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं कि घोड़े के पिछाड़ी और मालिक के अगाड़ी नहीं आना चाहिए, दुलत्ती पड़ जाएगी। जाहिर सी बात है। अब अगर जो चमचा होता है लाभ भी उठाता है तो डांट भी फिर वही खाता है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मालिक के सामने कौन है, वही है। गलती किसने की, डांट वो खाएगा, वही खाएगा। पिक्चरों में अक्सर हमने देखा है जब विलेन का कोई हाथी आदमी मर जाता है, नुकसान हो जाता है, और जो जो उसका सबसे खास सिपाही होता है वजीर, वो जब उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो उसको उलट के जवाब देता है क्या होगा, क्या तुम्हारी वो प्लानिंग है, यही होगा, वो मर गया, हमारा माल पकड़ा गया। तो जो सबसे नज़दीक होता है डांट भी वही खाता है, और जो घोड़े के पीछे पीछे चलेगा, ज़बरदस्ती उसको तंग करने की कोशिश करेगा, घोड़ी उसको दुलत्ती मार देगा। अब स्थिति क्या है, हमने संबंध रखने हैं, कितने रखने हैं, किसके साथ, इसकी लक्ष्मण रेखा हमने खुद तैयार करनी होती है व्यवहार से। ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं भाई, जिस दाल में जितनी नमक पड़ना चाहिए उतना ही तो डलेगा। चीनी चाय में सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कोई बहुत ज़्यादा शक्कर पीता है, कोई कम पीता है, कोई बिल्कुल नहीं पीता है, कोई मीठे बिस्कुट के साथ चाय पी लेता है। सबके अलग अलग चॉइस हैं। अब जो बिल्कुल चीनी नहीं पीता है उसको हम चीनी डाल देंगे, मीठा, व्यवहार में मिठास ज़्यादा कर देंगे, तो उसको पसंद नहीं आएगा। जो खरखर है, जो गलत व्यवहार में रहने का आदी पड़ गया है, उसको अच्छा व्यवहार देखो तो उसको पसंद नहीं आएगा। जैसे एक बहुत पुरानी कहानी है कि दो सहेलियां थीं, एक की शादी हुई किसी फूल वाले के साथ, एक की शादी हुई किसी मछुआरे के साथ। जब दोनों मिली तो जो मछुआरन थी वो इसके घर आई, फूल वाले के घर, तो उसने उसको फूलों का गद्दा बिछा दिया हुआ फर्स्ट क्लास। उसको कहा बहन तू यहाँ सो जा,
और जब दूसरे दिन सुबह उठ के आई तो जो उसको देखा उसने, तो वो मछली का जाल ओढ़ के लेटी हुई थी। उससे पूछा क्या हो गया, नींद नहीं आई? बोला मेरे को खुशबू की आदत नहीं है, मुझको बदबू की अब आदत पड़ गई है, तो मैं बदबू के साथ सो सकती हूँ। तो खुशबू और बदबू ये हमको महसूस करना पड़ेगा कि किसके साथ क्या व्यवहार रखना है, और वहीं पे एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। और उस लक्ष्मण रेखा के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारे संबंध सबके साथ मृदु और बड़े शानदार होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब हम कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो ज़्यादा उसने अगर स्वीकार नहीं किया तो हमको बुरा लगता है, ठेस लगती है, और हम अपमानित महसूस करते हैं। इसके गुनहगार भी तो हम खुद हैं। हम काहे के लिए गुस्से थे इतना ज़्यादा? अरे दूर दूर रहो, बॉर्डर पर रहो, लहरें उठने दो, आने दो, जाने दो। अगला बोलेंगे यार तुम बोलते नहीं है, बात कम बात करते हो, ठीक है, वो उनका रोल है। हमको पता लग गया, हमको अकल आ गई, अब हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और खुश रहेंगे, आपको भी बुरा नहीं होने देंगे। बात खत्म। यही जीवन का सत्य है जो हमको परमात्मा रोज सिखाते हैं। हम देखते हैं और सीखते भी हैं। जहाँ नहीं सीख पाते हैं वहाँ थोड़ा चोट चोट लगती है, ठोकर लगती है, अकल आ जाती है, हम सुधर जाते हैं, टाइम लगता है, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके कमेंट्स की बड़ी भूख लगती है और कमेंट्स उत्साहवर्धन करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।